Hey guys, welcome to a new series, The Ultimate Beginner's Guide to Web Development. So, here in this series, you will learn web development from zero so that you can start your earning in web development and become a profitable web developer. तो यहाँ को इस कोर्स में मैं आपको लेकर जाऊंगी बिल्कुल बिगनिंग से एंड यू विल स्टार्ट योर अर्निंग सेक्शन इन वेब डेवलपमेंट एंड कैन क्रिएट दी वेबसाइट्स ऑन योर ओन कॉन्फिडेंटली। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कैसे हम फाइल बनाते हैं, कैसे हम किस एडिटर में यूज करेंगे, सब कुछ इस कोर्स में कवर होने वाला है। कैसे आप अपने कोड को गिटहब पे होस्ट कर सकते हो, कैसे आप उस कोड को होस्ट करके सर्वर पर डाल सकते हो। एवरीथिंग विल बी कवर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स। सो आफ्टर दिस कोर्स you are able to create your website confidently and can start earning as well as a freelancer. There are many options in web developer and there are many options to earn something, to earn your bread and butter, like freelancing you can do. You can apply for any internship in various startups and you can do lots more. You can also earn by making projects and you can monetize that project also. So let's start this journey of web development, and here is the intro. Hi, I am Pragati Sahu. All right, guys. So we are starting with a setting up our system. So for that, you have to download VS Code. So open your browser. Everyone have Chrome browser, Edge browser, जो भी आप यूज करते हो आप उसको ओपन कर सकते हो। वहां पर आप सिंपली सर्च करना विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये मेरा फेवरेट है एडिटर। मैं इसी में कोडिंग कर रहा है और मैंने इसी में वेब डेवलपर सीखा है। अगर आपके पास कोई और एडिटर है जो आप यूज करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस इन दिस कोर्स। ठीक है, मैक, लिनक्स, विंडोज, कोई भी आपका सिस्टम है आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो। सो आई एम हैविंग अ विंडोज सिस्टम, so that's why I'm downloading Windows version. So here I have clicked on download. जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपकी एक फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये फाइल कितनी देर में डाउनलोड होती है वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। ठीक है, आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। ऐसे मेरी यहाँ पर ज्यादा तो ये विद इन सेकेंड्स डाउनलोड हो गई एंड हियर इट इज डाउनलोडिंग। ये we have downloaded the file. Yes, on opening this file, फिर आपके पास एक इंस्टॉलर खुलेगा। ठीक है, इंस्टॉलर में आपको सिर्फ यस करना है, नेक्स्ट करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट सम ऑप्शंस। सो यहाँ मेरा इंस्टॉलर खुल चुका है। दिस इज द लाइसेंस, आई विल एक्सेप्ट इट सो दैट आई कैन यूज इट इन माई सिस्टम। तो आपको चूज करना है पाथ, कहाँ आपको इंस्टॉल करना है अपना VS कोड। सो ये पाथ ऑटोमेटिकली बताता है, आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो। अगर आपका कोई बाय डिफॉल्ट या आपका कस्टमाइज्ड है यू कैन चेंज इट। I will suggest to keep this only. ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड नेक्स्ट। इसको हमेशा याद रखना जब भी आप इंस्टॉल करो तो जितने भी आते हैं ना, ऐड ओपन विद कोड एक्शन विद विंडोज एक्सप्लोरर, इसको आप टिक कर देना। ये हमारे बहुत हेल्प आएगा, हम कोई भी प्रोजेक्ट इजिली ओपन कर सकते हैं। एंड क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, यस आई हैव टू क्रिएट। सो आई एम क्रिएटिंग नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। सो इट्स इंस्टॉलिंग। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रैम एंड योर कंप्यूटर। ठीक है, ये सारी फाइल इंस्टॉल करेगा। हम आज सीखेंगे कैसे हम एक HTML फाइल बनाते हैं, HTML फाइल को रन कैसे करते हैं, बेसिक एग्जांपल्स ऑफ HTML। इन दिस वीडियो आई एम आल्सो कवरिंग दैट हाउ वेबसाइट्स वर्क, कैसे एक वेबसाइट वर्क करती है, कैसे हम अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं एक वेबसाइट ओपन होती है। ओके, सो इन दिस वीडियो स्टे ट्यून्ड, देयर इज अ लॉट टू कम इन दिस वीडियो। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन फिनिश। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च हो जाएगा। ओके, जैसे ही लॉन्च होगा एक नया विंडो आपके पास ओपन होकर आएगा। जैसे मेरे पास एक विंडो ओपन होकर आ भी रहा है, लोडिंग। मेरे पास ऑलरेडी काफी फाइल्स हैं, मैंने पहले से इंस्टॉल करा था, दैट्स व्हाई इट्स ओपनिंग। आप चाहो तो एक नया फाइल ओपन कर सकते हो न्यू आपके पीसी पे। अगर आपने कभी भी विजुअल स्टूडियो को यूज नहीं किया है देन आपको एक न्यू विंडो खुलकर आएगी लाइक दिस ओपनिंग। ओपनिंग
ऐसी एक न्यू विंडो ओपन होकर आएगी आपके पास। आप यहाँ पर आपको कुछ फंडामेंटल्स वो आपको बताएंगे दैट व्हाट यू कैन लर्न, व्हाट इज विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हमारे पास बहुत कुछ लर्न करने के लिए यहाँ वॉक थ्रूज है, गेटिंग स्टार्टेड विद ब्लैक बॉक्स, गेटिंग स्टार्टेड पाइथन। आप यहाँ ये आपको खुद ही सिखाते हैं कि व्हाट इज वीएस कोड, कैसे आपको यूज करना है, बहुत कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने का। आप यहाँ पे फाइल बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। सो आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर। आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, एज यू विश। आई एम क्रिएटिंग माई फोल्डर हियर, न्यू फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट एन। नाउ आई कैन से वेब डेवलपमेंट। ओपन विद कोड, यहाँ विजुअल स्टूडियो का सबसे पहला एडवांटेज, राइट क्लिक करके जब भी आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। तो डायरेक्टली आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो इन विजुअल स्टूडियो कोड। आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाके देन नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर वहां पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। So I'm opening my other tab. I am closing my other tabs and my new tab is opened. यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा हो गेटिंग स्टार्ट विद WSL, काफी कुछ तक ट्रस्ट, हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैंने ही बनाई है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे हम नई फाइल बनाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन दिस। आप चाहो तो इस वेलकम को क्लोज भी कर सकते हो। Okay. Now I am creating a new file like index.html. इट्स माई HTML फाइल। HTML फाइल हमको पता है HTML इज द स्टार्टिंग ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो मैंने एक HTML फाइल बना ली। HTML फाइल बनाने के लिए सिर्फ मुझे एक्सटेंशन देना है .html। मैं यहाँ कोई सी फाइल बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक बना लूँ list.txt। यानी यहाँ पर मैं लिखूँ txt में डैट हाई आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, लर्निंग वेब डेवलपमेंट। तो ऐसे हम कोई भी फाइल बना सकते हैं अपने फोल्डर में। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड से क्या होता है, बहुत सारा हमको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HTML में अगर मेरे को HTML कोड लिखना है तो अगर मैं सिर्फ HTML लिखूं तो HTML से मेरा अपने आप ही इसने क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग्स लगा दी, बिकॉज इट्स नाउ रेफरिंग कि यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो HTML कोड लिखोगे। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊं तो इसने पूरा मुझे पूरा HTML का स्टार्टिंग का जो कोड रहता है, हमारा स्ट्रक्चर रहता है, उसने पूरा बना के दे दिया। दिस इज योर स्टार्टिंग, दिस इज योर हेड टैग, दिस इज योर बॉडी टैग। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स में, दैट व्हाट आर दीज टैग्स एंड हाउ व्हाई दे आर यूज्ड। ओके, बट अभी के लिए सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड को देखते हैं कैसे सेटअप करना है। ऐसा काफी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। अगर आपको थीम पसंद नहीं आया तो आप थीम चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके थीम्स में जाके आप कलर थीम चेंज कर सकते हो, लाइक दिस लाइट मॉडर्न। इसमें बहुत सारी थीम है, डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। मुझे लाइट अच्छा लगा तो मैंने लाइट किया। ओके, सेटिंग्स में जाकर हम और भी चीजें कर सकते हैं। लेट्स चेक फॉर सेटिंग्स। अगर मुझे, मैं सेटिंग करने वाली हूँ माउस, इसको मैं टिक करूंगी जूम। सो इससे क्या होगा मेरा, अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगी और अपने माउस का मैं स्क्रॉल करूंगी तो ये मेरा जो फॉन्ट है वो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। इससे क्या होगा, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं स्क्रीन पे क्या कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है कि मुझे फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है। तो दैट इज मेकिंग अ गुड सेंस फॉर मी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, सो ये हमारा हो गया सेटिंग अप अ फाइल एंड क्रिएटिंग अ न्यू HTML फाइल इन आर विजुअल स्टूडियो कोड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कैसे हम इसको रन करते हैं। वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में मैं गई, यहाँ पर मैंने अपना इंडेक्स पे क्लिक किया तो मेरा ये फाइल खुलकर आ गया। अभी मेरी फाइल में कुछ है नहीं, मैं ऐड करते हैं तो कुछ जरा इसमें ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा दैट आई एम प्रगति साहू। ओके, ऑटो सेव का ऑप्शन भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव का, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ, आई एम प्रगति साहू, आई एम लर्निंग वेबडी, ठीक है, तो ये अपने आप सेव हो गया। मुझे बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल S दबाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, यहाँ पर लिख कर आ गया आई एम प्रगति साहू, आई एम लर्निंग वेबडी। ओके, so now in the next section we are going to learn that how websites work. All right,
तो ओपन अ वेबसाइट, आप सबने कोई ना कोई वेबसाइट हमेशा यूज करी होगी। आज के इंटरनेट के जमाने में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने वेबसाइट यूज नहीं किया हो। वेबसाइट जब भी हम स्क्रॉल करते हैं या फाइंड करते हैं तो यहाँ पे तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज हमारी होती है दैट इज, पहली चीज हमारी इन्वॉल्व होती है क्लाइंट। क्लाइंट यानी कि हम, क्योंकि हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं अपने सिस्टम पे, दैट आई वांट टू सी, लेट सपोज google.com या flipkart.com। ओके, क्लाइंट होता है, देन सर्वर होता है। सर्वर जहां पर वेबसाइट सारी स्टोर है, जहां पर पूरा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, आपको शॉपिंग करनी है तो आप फ्लिपकार्ट सर्च करते हो। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप कोई एजुकेशन चैनल खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, बहुत बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आज के जमाने में। ठीक है, फ्लिपकार्ट, सॉरी, क्लाइंट है, सर्वर है, तीसरा है ब्राउजर, ब्राउजर बाबा। ब्राउजर बाबा क्या करते हैं, जहां पर हम अपने वेबसाइट्स को देख पाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ब्राउजर, देयर आर माइक्रोसॉफ्ट का ही ब्राउजर है, हमारे पास एज ब्राउजर है, हमारे पास क्रोम ब्राउजर है, हमारे पास ब्रेव ब्राउजर है। अब तो कुछ लोग ब्रेव भी यूज करते हैं। सो आई एम जस्ट सर्चिंग एनी वेबसाइट, लेट सपोज व्हाट आई एम सर्चिंग amazon। amazon, तो जैसे मैंने amazon.com लिखा, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा ब्राउजर को। क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ब्राउजर। जो मेरा क्लाइंट है मतलब मैं, मेरा सिस्टम बोलेगा क्रोम से, बिकॉज आई एम यूजिंग द क्रोम, दैट प्लीज सेंड अ रिक्वेस्ट कि मुझे amazon.com मेरे सिस्टम पर खुल जाए। ठीक है, एंड ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर विल सेंड द रिक्वेस्ट टू दी सर्वर। ओके, सर्वर से वो पूछेगा भाई मुझे amazon.com दे दो। ठीक है, वो सर्वर कहेगा हाँ रुको मैं ढूंढता हूँ, फिर वो ढूंढेगा कि amazon.com मेरे पास है या नहीं। जहां से उसको amazon.com मिलेगा, amazon.com ब्राउजर को देगा, एंड ब्राउजर विल शो अस कि amazon.com कैसे दिखता है, इट लुक लाइक दिस। तो ऐसे हमारी वेबसाइट्स काम करती हैं, एंड दिस इज हाउ वेबसाइट्स वर्क। तो हम यही वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ दीज वेबसाइट्स विल बी मेड, कैसे हम इनको बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट का मार्केट बहुत बड़ा है, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो एज अ फ्रीलांसर, एज अ जॉब, कैसे भी कमा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है आज के जमाने में जो आप सीख सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आई हैव ऑल्सो अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस, एंड इस कोर्स में हम ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी स्किल का यूज करके हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। Okay, so let's get started with this journey. Now moving on to again Visual Studio Code, and Visual Studio Code में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा अच्छे फनी फनी चीजें करते हैं। ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वी आर embedding some videos in our डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, HTML फाइल। तो मैंने यहाँ लिखा वीडियो, XRC वीडियो टैग लगाया। वीडियो में मैंने उसकी लिंक दी। लिंक के अब विजुअल स्टूडियो कोड का सबसे बड़ा फायदा, आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। अगर आपके फोल्डर में वो चीज प्रेजेंट है, आपको कोई फाइल, कोई भी फाइल, कोई इमेज या कुछ भी अगर आपको टैग करना है तो आप सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वीडियो लिखा तो नीचे अपने आप लिख कर आ गया वीडियो 1 की। मैंने यहाँ 3 वीडियो डाउनलोड करी है। वीडियो 1 को लाकर देखते हैं कैसा लगता है हमारा पेज। जैसे था पेज, यहाँ पर वीडियो ऐड हो गई। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी ऐड हो गई, तो वीडियो आ गई। लेकिन कंट्रोल्स के लिए वी हैव टू राइट हियर कंट्रोल्स। जैसे हम यहाँ कंट्रोल्स लिख कर देंगे, वीडियो SRC कंट्रोल्स, तो यहाँ पर हमारे कंट्रोल्स भी आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे वीडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं, सो वी कैन प्ले दिस वीडियो लाइक दिस। ऐसे ही हम और वीडियोस प्ले करके देखते हैं कैसे करेंगे। इफ यू वांट ऐड टू सम मोर वीडियो, हमको और वीडियो ऐड करनी है, तो हम सिंपली यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे वीडियो 2, वीडियो 3, लाइक दिस, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर पेज। यहाँ पर हमारी मल्टीपल वीडियोस आ गई, 3 वीडियोस आ गई, एंड उस पर कंट्रोल्स भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं सब वीडियोस। तो ऐसे करके हम वीडियोस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपने वेब डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट में, HTML में। Okay, इसको पॉज कर देते हैं। नाउ लेट्स मूव बैक। अब हम देखते हैं व्हाट इज HTML, व्हाट इज CSS, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट अ कार, तो कार का जो स्केलेटन है, जब कार बनता है
कार का स्केलेटन कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कार स्केलेटन, जब पहली बार कार बनती है तो उसका एक स्केलेटन बनता होगा, उसका आउटर कवर बनता है। तो कार का जो आउटर कवर है दैट इज आर HTML, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, जब हम इस पे पेंट कर देते हैं तो उसकी पूरी आउटर कवरिंग बन जाती है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, तो हम इसको बोलते हैं दैट इज CSS। लेकिन जब इसमें इंजन भी लग जाता है, ओके, जब इसमें इंजन भी लग जाता है दैट इज आर जावास्क्रिप्ट। तो सिमिलरली इन वेब डेवलपमेंट जो हमारा फंक्शन वाला पार्ट होता है दैट इज आर जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो यू सम वेबसाइट, एनी वेबसाइट, लेट्स सपोज हमने Amazon खोला था। Amazon में अगर हम इंस्पेक्ट करें, ये हमारी वेबसाइट है, हम इसका अभी वेबसाइट चल कैसे रही है, ये कोड्स चल रही है, इसका कोड कहाँ पर है, इसका कोड सर्वर के पास है। हम इसको इसका कोड इजीली देख सकते हैं यूजिंग इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट हम कैसे खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट में, डाटा इंस्पेक्ट। इसमें आप पूरा कोड इसका देख सकते हो, एक एक एलिमेंट का। ये इमेज है, इमेज की लिंक है, ये IMG टैग लगा हुआ है, ये div है, ये पूरा HTML है। ठीक है, इसके ऊपर इसकी CSS लगी हुई है। अगर हम उसकी CSS हटा दें, इसके अगर हम CSS हटा देंगे, इसकी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, तो उसको मैं अगर जावा इसको डिलीट से मैं हटाती जाती हूँ। ओके, इसकी ना इन्होंने CSS भी लगाई होगी अपनी यहाँ पर, जैसे हेड टैग में लगी होगी CSS द स्टाइल, ये रही, दिस इज लिंक। इसको अगर मैं हटा दूं, ये पूरा जो Amazon की वेबसाइट है ना, ये पूरी हिल गई। ये दिस इज द HTML बिना CSS के। ये इनका HTML पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरा चेंज हो गया। अगर मैं इसमें जावास्क्रिप्ट भी हटा दूं, और जितनी भी जावास्क्रिप्ट है पूरा मैं हटा देती हूँ, जो जो मुझे दिख रहा है। ये और क्या लगा कर रखा है इन्होंने, ये भी इनका जावास्क्रिप्ट है, दैट इज स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ये इनकी CSS है, ये भी जावास्क्रिप्ट है। तो ये पूरा वेबसाइट चेंज हो जाएगा, इसका फंक्शंस कुछ काम नहीं करेगा। सो HTML इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। CSS द स्टाइलिंग, कि क्या कलर होना चाहिए, कैसे फॉन्ट को दिखना चाहिए। तो इमेज देखो, इमेजेस पूरी चेंज हो गई, ये कुछ ब्लर सा दिख रहा है, यहाँ पर पूरा लेआउट इसका स्विच हो गया। दिस इज द CSS एंड जावास्क्रिप्ट द फंक्शनैलिटी, कि उस वेबसाइट में क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, उस पेज पर, क्लाइंट के पेज पर बिना रीलोड हुए, हमारा बिना रीलोड हुए सारे चेंजेस दिख जाए, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करता है। क्लाइंट साइड मतलब हमारा जो ब्राउजर है जो हमको दिख रहा है, दैट इज क्लाइंट साइड। सर्वर साइड होगा जो बैकएंड में है, फ्रंट एंड में जो है वो क्लाइंट साइड। तो फ्रंट एंड में क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए विदाउट द रीलोडिंग ऑफ द वेब पेज, इज द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट इज डन। ठीक है, बाकी स्टाइलिंग एंड HTML है। HTML इज द स्ट्रक्चर। अब पॉइंट आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका, दैट क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दैट हमको कितना सीखना चाहिए और इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, HTML कितनी आनी चाहिए टू स्टार्ट अर्निंग, टू बी सेड, कि आप अपने आप को एक वेब डेवलपर कहला सको, आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सको। ओके, सो सब इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि HTML जब भी आप सीखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक एक लाइन पता हो, एक एक चीज पता हो। क्योंकि अगर HTML की मैं बात करूं, HTML का मैं डॉक्यूमेंटेशन अगर खोलूं, HTML में इतने सारे टैग्स हैं, CSS में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अब हम सब कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप सब कुछ सीखोगे, पहले आप पूरी HTML सीखोगे, फिर आप पूरी CSS सीखोगे, फिर आप पूरी जावास्क्रिप्ट सीखोगे, फिर आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड देन आप अप्लाई करोगे, तो माय फ्रेंड बहुत लेट हो जाएगा। What you can do, you can learn HTML about 80%, okay, 70 to 80%, then you can switch to CSS को आप लर्न कर सकते हो about 50 to 60%। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट डेकोरेशन, बैकग्राउंड कैसे करते हैं, एंड हमारा बॉक्स शैडो क्या होता है, ड्रॉप शैडो क्या होता है, ये जो जो मेन मेन चीजें हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, क्लास कैसे बुलाते हैं, आईडी क्या होती है। तो CSS को आपको करना है 50 to 60%, एंड जावास्क्रिप्ट को आपको करना है अगेन 40 to 50 या 60%। देन यू आर रेडी टू स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट जर्नी, बिकॉज जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप चीजें सीखोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि आप पहले से ही सब कुछ सीख जाओ एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स, देन इट्स अ रॉन्ग पाथ। ओके, हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही होता है कि हम पहले कोई एक चीज सीखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें चेंज्ड है, आपको थोड़ा 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 सब कुछ सीखना है, देन यू कैन मेक प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट लर्निंग मोर। मैं भी आज की डेट में
जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाती हूँ उसमें कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, तो आपको हमेशा नया सीखने को मिलेगा। वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज आर इवॉल्विंग, डेली इवॉल्व हो रही है, डेली फीचर्स चेंज हो रहे हैं एंड अपग्रेड हो रहे हैं, सो यू कैन नॉट लर्न ऑल एट वंस। दिस इज व्हाट कैन आई से टू दिस क्वेश्चन, एंड द time taken for completing all this to become a web developer, profitable web developer, is about 6 months. Okay, within 6 months you can, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, एंड अगर आप प्रॉपर जगह से सीख रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, सो विद इन 6 मंथ्स, कुछ लोगों को 2 महीने में भी सीख जाते हैं, कुछ लोग 3 महीने में सीख जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू आर गिविंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप दिन भर बैठ के कर रहे हो, सिर्फ इसी पे काम कर रहे हो, लेकिन आई एम कंसिडरिंग द कॉलेज एज वेल, कि आपको डे में कॉलेज जाना है एंड शाम को अपनी स्किल को टाइम दे रहे हो, then you will need at least 6 months to learn the fundamentals, to learn the web development. At least you can start making projects after 6 months on your own. ओके, बाकी तो चीजें बहुत हैं। वेब डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजीज, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजी के नाम खत्म नहीं होते हैं, दिमाग में आपके नाम आते रहेंगे एंड दे विल नॉट एंड। So that's all in this video. I hope you have learned a lot and set up your Visual Studio Code, because in the next video we are going to start creating a website, multiple projects we are going to work. So till then, bye bye, stay motivated, stay happy learning, and like this video with a full energy, and comment down if you agree with my statement that project based learning is the best type of learning. So if you agree with the statement, comment down that you agree. It will motivate me, and please subscribe my channel so that you can don't miss any update. Thank you everyone. Bye bye.